बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सूजी का टकरी हलवा बनाना हो गया अब आसान, क्योंकि हम बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तमाम रूल्स बहुत अच्छे से समझाऊंगी। इस शबान आपने बनाना है ये टकरी का हलवा और कर देना है सबको हैरान। एक प्याली सूजी से हम बनाएंगे 1 प्लेट भरकर टकरी हलवा। समरोज़ किचन में मैं हूं सबरीन फिरोज़। अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें। ये हमारे पास एक ट्रे है, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल करके इसको ग्रीस किया है। और मेरे पास चंद ड्राई फ्रूट थे जिसको हमने इस तरह से बारीक कट करके उस ट्रे के ऊपर फैला दिया है। ये ट्रे आपने पहले सेट कर लेना है। ये हमारे पास 1 प्याली चीनी है, 1 प्याली सूजी है, 1-1 पाव दोनों की क्वांटिटी है। एक पैन में हमने डाला है 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और साथ ही हमने 1 प्याली सूजी यानी कि 1 पाव सूजी उसके अंदर डाल दी है। और डालने के बाद इसको हमने बहुत ही मीडियम से लो फ्लेम में इसको हमने हल्का सा भून लेना है, यानी कि बहुत ज़्यादा हमने जलाना नहीं है। इसकी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होने लगेगा। अब ये देखिए भून चुका है, इसको हम निकाल लेंगे एक अलग से प्लेट में। इसका कलर भी आप देखिए कितना प्यारा सा आ गया है। अब हमने एक पैन लिया है, उसमें डाल दिया है हमने 1 प्याली चीनी यानी कि 1 पाव चीनी और साथ ही आधा प्याली पानी। जिस प्याली से हमने चीनी लिया था उसी प्याली का आधा पानी डाल करके हमने इसका शीरा बनाना है। साथ ही हमने 1 चाय का चम्मच कुटी हुई जो है छोटी इलायची डाली है और जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास थे वो आप इसमें डाल दें। अब ये देखिए हमने इसका जो शीरा बनाना है, इसका शीरा कोई 2 तार 3 तार का नहीं बनाना है, सिर्फ 1 तार का शीरा बनाना है। ये देखिए चीनी पिघल चुकी है, बबल्स आ रहे हैं और ये देखिए जब आप उंगलियों में थोड़ा सा चीनी का शीरा लेंगे तो ये 1 तार बनना शुरू हो जाएगा। तो आपने समझ लेना है कि आपका 1 तार का शीरा रेडी हो गया है। अब उसी में हमने डाल दिया है सूजी और डालने के बाद इसको हमने अच्छे से भूनना है। इतना भुनना है कि बस ये पैन छोड़ दे, हमने इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। ये देखिए भूनते भूनते जो है इसका जो है कलर जो है माशाल्लाह वो थोड़ा सा और चेंज हो गया है और ये पैन अब छोड़ने लगा है। बस इतना ही हमने इसको जो है भूनना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट हल्की आंच में। अब इसको हमने पैन में निकाल देना है और निकालने के बाद फ़ौरन आपने इसको सेट करना है चम्मच की मदद से या फिर स्पून की मदद से या गिलास की भी मदद से। ये बहुत अच्छा सा सेट होता है। ये देखिए हमें गिलास की मदद से इस तरह से हमने इसको दबाते दबाते सेट कर लेना है, क्योंकि ये काम बहुत जल्दी का होता है। तो अपने हाथों को बचाते हुए आपने ये काम करना है और साथ ही इसको आपने कट भी करना है, क्योंकि ठंडा जब ये हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी कट नहीं हो पाएगा। ये देखिए मैं इस तरीके से इसको फटाफट कट भी कर रही हूँ और हमारा जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है ये सेट भी हो चुका है। अब ये देखिए बहुत आसानी से कट हो रहा है। किसी भी शेप में आप कट कर सकते हैं, स्क्वायर शेप में कट कर सकते हैं, डायमंड शेप में कट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये देखिए हमने इसको कट कर लिया है और ये देखिए थोड़ी ही देर में माशाल्लाह बहुत अच्छा सा सेट हो चुका है। बेहद आसान और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। वो बच्चियां जो नई सीखने वाली हैं उनके लिए ख़ास रेसिपी है। तो आपने इस शबान ज़रूर आपने टकरी का ये हलवा बनाना है और मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। और मेरे चैनल में आपको सूजी का हलवा और जो है चने की दाल का हलवा, बेसन की बर्फ़ी, शबान के हवाले से काफ़ी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो आपने मेरे चैनल का भी विज़िट करना है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।